क्या आप जानते हैं कि 50 साल से ऊपर का एक पुरुष बिना जीवन साथी के बचाए जाने वाला असामान्य मामला नहीं है। समाज उसे अक्सर दुखी, अधूरा या किसी कोने में भूला हुआ पुराने फर्नीचर की तरह पेश करता है, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग है। 50 साल से अधिक उम्र के कई अविवाहित पुरुष उन लोगों की तुलना में बेहतर जीवन जीते हैं जो उनकी अकेलापन पर टिप्पणी करते हैं। स्वीकार करना भले ही असुविधाजनक हो, यह एक सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग बोलने की हिम्मत रखते हैं। खुशी केवल जोड़े में मिलने वाली होती है। यह धारणा कहां से आई? ऐसा कोई नियम नहीं है जो बताता हो कि अकेले होना जीवन का अंत है। जैसा कि एपिक्टेटस ने सिखाया, हमारा कल्याण वास्तव में यह नहीं तय करता कि हमारे साथ क्या होता है, बल्कि यह तय करता है कि हम उस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। और स्वतंत्रता, शांति और आत्मिक संतुलन के साथ प्रतिक्रिया करना दूसरों की अपेक्षाओं के साए में जीने से कहीं अधिक आकर्षक है। आज हम मिथकों को तोड़ेंगे और 50 साल से अधिक उम्र के अविवाहित पुरुषों के बारे में 5 सच्चाइयों का पता लगाएंगे जो शायद आपका दृष्टिकोण बदल दें। और यदि आपको डर है कि यह कोई आम आत्मसहायता भाषण होगा, तो निश्चिंत रहें। यहां आपको दर्शन, हल्की व्यंग्यात्मक शैली और सबसे महत्वपूर्ण असुविधाजनक सच्चाइयां मिलेंगी। सालों से लोकप्रिय संस्कृति ने बड़े उम्र के पुरुष को बिना जीवन साथी के एक पुराना, भूला हुआ और हार मान चुका व्यक्ति दिखाया है, जो टीवी के सामने बैठा रहता है जबकि जीवन गुजरता रहता है। उन्हें कभी कभी गोद में बिल्ली और हाथ में ठंडी कॉफी की कप के साथ चित्रित किया जाता है, जैसे कि वे उबाऊ जीवन के लिए नियत हैं। लेकिन यह चित्र पूरी तरह से झूठा और हास्यास्पद है। 50 साल से अधिक उम्र का अविवाहित पुरुष कोई असफलता या नैदानिक अध्ययन का विषय नहीं है। कई लोग ईर्ष्या करने योग्य जीवन जीते हैं, हालांकि बहुत कम लोग इसे स्वीकार करते हैं। जबकि कुछ लोग बेकार संबंधों में फंसे रहते हैं। वे हर सुबह एक अनमोल विलासिता के साथ जागते हैं। हर दिन कैसे जीना है, इसका चुनाव करने की स्वतंत्रता। यह वैसा ही है जैसे कोई कार बिना ड्राइवर के पार्क की गई हो। कुछ लोग सोचेंगे कि इसे छोड़ दिया गया है, लेकिन वास्तव में यह अपनी अगली यात्रा के लिए ऊर्जा जमा कर रही हो सकती है। 50 साल के बाद के अविवाहित पुरुष ऐसे ही होते हैं, स्वतंत्र, संभावनाओं से भरे और अपने मार्ग के मालिक। 50 साल से ऊपर के अविवाहित पुरुष खाली या स्थिर नहीं हैं, न ही वे चमत्कारों का इंतजार करते हैं। इसके बजाय वे इस समय का उपयोग अपनी ऊर्जा भरने, अपने स्थान का आनंद लेने और यदि वे चाहें तो जीवन में अगला कदम तय करने के लिए करते हैं। यह दिलचस्प है कि समाज अक्सर उनका मजाक उड़ाता है, जैसे कि उनमें कुछ कमी है, जबकि वास्तव में वे वही हैं जिन्होंने अपेक्षाओं के ढांचे को तोड़ने का साहस किया। जब बहुत से लोग उन रिश्तों में फंसे रहते हैं जो मुश्किल से चल रहे हैं, केवल ऐसा होना चाहिए के कारण वे स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं जिसे अन्य लोग ढूंढने की हिम्मत भी नहीं करते। विडंबना यह है कि जो लोग पूर्ण दिखते हैं वे अक्सर उन लोगों से अधिक निराश रहते हैं जिन्हें अकेला कहा जाता है। स्टोइक्स ने सदियों पहले कहा था, जीवन छोटा नहीं है, हम ही उसे गलत निर्णयों से छोटा कर देते हैं। और शायद ही कोई निर्णय इतना गलत हो सकता है जितना कि सामाजिक दबाव के लिए व्यक्तिगत शांति का बलिदान करना। 50 साल से अधिक उम्र का अविवाहित पुरुष इसे पूरी तरह समझता है। अब उसे किसी को प्रभावित करने या दिखावा करने की जरूरत नहीं है। उसने समझ लिया है कि असली संपत्ति चुनाव में है। यह तय करना कि अपना समय कैसे बिताना है, किन आवाजों पर ध्यान देना है और सबसे महत्वपूर्ण, अनावश्यक बंधनों को न उठाना। यह मिथक कि वे अकेले और खाली हैं दूसरों की असुविधा को दर्शाता है, न कि उनकी वास्तविकता को। यह स्वीकार करना मुश्किल है कि कोई बिना सामाजिक नियमों का पालन किए खुश हो सकता है। यह पुरुष एक असुविधाजनक अपवाद है क्योंकि वह दिखाता है कि अन्य रास्ते भी संभव हैं। अगली बार जब आप किसी बड़े अविवाहित पुरुष को देखें तो उसे पुराने कार की तरह मत सोचिए, बल्कि उसे अपने लेन में सावधानी से पार्क की गई, टैंक भरी हुई और चलने में जल्दबाजी न करने वाली कार के रूप में सोचें। जब वह चलने का निर्णय लेगा, वह जानता होगा कि उसे कहां जाना है। इन पुरुषों की एक बड़ी सच्चाई उनकी स्वतंत्रता है। और मैं ट्रिवियल निर्णयों की बात नहीं कर रहा,
जैसे कि क्या खाना है। मैं गहरी स्वतंत्रता की बात कर रहा हूं, अपने नियमों पर जीना, किसी को जवाबदेह न होना। लगातार दशकों की प्रतिबद्धताओं, शोर और अनंत जिम्मेदारियों के बाद वे अंततः एक ऐसे स्थान का आनंद लेते हैं जहां सब कुछ उनकी इच्छानुसार चलता है। एक स्वतंत्रता जो उनके जीने और सोचने के तरीके को बदल देती है। कई लोग होना चाहिए कि दिनचर्या में फंसे रहते हैं, दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए अपनी भलाई को नजरअंदाज करते हैं। अब कल्पना कीजिए कि आप एक दिन सभी लाइट्स बंद कर दें, खिड़कियां बंद कर दें और पूरी शांति में ताजा हवा में सांस लें। यही अनुभव 50 साल से अधिक उम्र का पुरुष महसूस करता है, जब वह समझता है कि उसे पूरा महसूस करने के लिए किसी जीवन साथी की जरूरत नहीं है। उसने दुनिया की शोर को शांत कर दिया है और अपनी शांति जलाई है। एक विशेषाधिकार जिसे कई लोग उबाऊ समझते हैं, जबकि वास्तव में यह स्वतंत्रता है। किसी से पूछिए जो एक तनावपूर्ण रिश्ते में फंसा है कि क्या वह केवल एक दिन की शांति के लिए कुछ भी देगा। यह पुरुष हर दिन इसका आनंद लेता है, न कि संयोग से, बल्कि एक सचेत, परिपक्व और गहन रूप से मुक्त विकल्प के कारण। जैसा कि एपिक्टेटस ने समझाया, सच्ची स्वतंत्रता यह नहीं है कि आप जो चाहो करें, बल्कि यह है कि आप जो जरूरत नहीं है उससे बंधे नहीं हो। और इसमें वह आगे है। उसने अप्राकृतिक बंधनों को छोड़ दिया है, जैसे स्वीकृति की जरूरत, अकेलेपन का डर और दूसरों की अपेक्षाओं का दबाव। दूसरे शब्दों में, उसने वह नाटक छोड़ दिया है जो दूसरों ने उसके लिए लिखा था। यह स्वतंत्रता खालीपन नहीं है, बल्कि अवसर है। वह सोमवार को उठकर किसी व्यक्तिगत प्रोजेक्ट पर काम करने का निर्णय ले सकता है, बिना किसी लक्ष्य के टहल सकता है या कुछ नया सीखने में समय लगा सकता है। वह घर पर रहकर अच्छी किताब पढ़ भी सकता है, बिना किसी के उत्पादन नहीं कर रहा के जजमेंट के। यह स्वायत्तता, हालांकि सरल लग सकती है, एक खजाना है। बेशक कुछ लोग कहेंगे, कितना दुख है, उसके पास साथ देने के लिए कोई नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि इन आलोचनाओं में से कई उन लोगों से आती हैं जो किसी के साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी खुद को पहले से ज्यादा अकेला महसूस करते हैं। यहां विरोधाभास है। 50 साल से अधिक उम्र का अविवाहित पुरुष अकेलेपन से नहीं डरता। उसने इसे अपना साथी बना लिया है। और आप भी इस स्वतंत्रता का ठोड्ढा अनुभव कर सकते हैं। एक दिन अपने जीवन के शोर को बंद कर दें। न कोई संदेश जवाब देने के लिए, न कोई अनावश्यक जिम्मेदारी। बस सांस लें और अपने स्थान का आनंद लें। आप पाएंगे कि स्वतंत्रता केवल वृद्ध लोगों का पुरस्कार नहीं है, बल्कि यह एक अधिकार है जिसे कोई भी किसी भी समय अपना सकता है। उसके लिए अकेलापन कोई सजा नहीं, बल्कि एक विशेषाधिकार है। यह कोई रेगिस्तान नहीं, बल्कि एक उर्वर भूमि है जहां वह अपनी इच्छानुसार सब कुछ उग सकता है। यह पहली बड़ी सच्चाई है, कुछ लोगों के लिए असुविधाजनक, लेकिन उसके लिए मुक्तिदायक। दूसरी बड़ी सच्चाई यह है कि इस उम्र में उसने किसी जटिल रिश्ते से भी अधिक मूल्यवान चीज पाई है, अपनी आंतरिक शांति। उसकी आंतरिक शांति की कोई कीमत नहीं है। कल्पना कीजिए कि वर्षों तक आप निरर्थक बहसों, अधूरी वादों और दूसरों की अनियंत्रित अपेक्षाओं में फंसे रहें। जोड़ी में जीवन अद्भुत हो सकता है, हाँ, लेकिन यह लगातार तूफान भी बन सकता है, जहां शायद ही कभी सूरज की रोशनी दिखे। जब 50 साल से अधिक उम्र का पुरुष किसी रिश्ते में नहीं रहने का निर्णय लेता है, वह वास्तव में उस तूफान से बाहर निकलकर अपना स्वयं का आश्रय बनाता है, एक शांति और स्वतंत्रता का स्थान। विडंबना यह है कि कई लोग उसे दुखी या अधूरा समझते हैं। दुखी होना है जब आप नेटफ्लिक्स की पासवर्ड पर झगड़ते हैं या छुट्टियों को लेकर हफ्तों तक बहस करते हैं। इस उम्र में अविवाहित पुरुष इन छोटी छोटी बातों से प्रभावित नहीं होता। वह तय करता है कि कौन सी सीरीज देखनी है, कहां यात्रा करनी है और अपना समय कैसे बिताना है, बिना किसी अनुमति के। ये वही शांति है जिसे रोजमर्रा के ड्रामाओं में फंसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। जैसा कि मार्को ऑनरेलियो ने कहा, सच्ची शांति इस बात पर निर्भर नहीं करती कि बाहर क्या हो रहा है, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करती है कि आप इसे अपने भीतर कैसे सामना करते हैं। यह पुरुष अपने अंदरूनी संसार को संवारना सीख चुका है, जबकि अन्य लोग भावनात्मक संघर्षों में ऊर्जा बर्बाद करते हैं। वह इसे अपनी रुचियों, परियोजनाओं, सीखने
या बस चुपचाप कॉफी का आनंद लेने में लगाता है। इसका मतलब यह नहीं कि उसने प्रेम को त्याग दिया है। वह समझता है कि उसकी शांति को सामाजिक ढांचों में फिट होने के लिए खतरे में नहीं डाला जा सकता। अब उसे किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से अपने आप को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। उसने जो शांति बनाई है वह इतनी मूल्यवान है कि वह इसे किसी चीज के लिए नहीं बदलता। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति हमेशा शोर से भरे घर में रहता था और अचानक वह जंगल में एक केबिन में चला जाता है जहां केवल पक्षियों की आवाज सुनाई देती है। उसे उस शोर की याद नहीं आती और वह अधूरा महसूस नहीं करता, बल्कि वह सोचता है कि उसने इतनी लंबी उम्र बिना इस शांति के कैसे बिताई। इसी तरह 50 साल से अधिक उम्र का अविवाहित पुरुष बदलाव का अनुभव करता है, और यदि आप उस शांति के करीब जाना चाहते हैं तो 50 साल का इंतजार मत कीजिए। हर दिन अपने लिए कुछ समय निकालें, बिना स्क्रीन, बिना बाधा, बिना किसी को जवाब देने के। यह स्वार्थ नहीं, आत्म देखभाल है, क्योंकि अगर आप अपनी शांति नहीं बना सकते तो आप दूसरों को कैसे शांति दे सकते हैं। 50 साल से अधिक उम्र का अविवाहित पुरुष यह अच्छी तरह जानता है, उसकी शांति एक खजाना है जिसे वह पूरी सुरक्षा से रखता है। शायद कई लोग इसे कभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन वह चुपचाप मुस्कुराता है क्योंकि वह एक रहस्य जानता है जिसे अन्य लोग नहीं जानते। कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी उसकी शांति से अधिक मूल्यवान नहीं है। 50 साल से अधिक उम्र के अविवाहित पुरुष के बारे में तीसरी बड़ी सच्चाई यह है कि वह पूरी तरह जानता है कि वह कौन है और क्या चाहता है, और यह अधिकतर लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा है जो किसी भी उम्र में यह दावा कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि किसी ने हर तरह के आइसक्रीम का स्वाद चखा, वनीला, चॉकलेट, पिस्ता, यहां तक कि अजीब संयोजन जो कभी नहीं होने चाहिए थे। इतने अनुभव के बाद एक समय आता है जब वह फैशन या प्रवृत्तियों से प्रभावित नहीं होता। वह जानता है कि उसे क्या पसंद है और इसे केवल इसलिए नहीं बदलता क्योंकि दूसरों ने कहा। इसी तरह 50 के बाद का पुरुष भ्रमित या असुरक्षित नहीं होता। अनुभव उसे स्पष्टता देता है। विडंबना यह है कि कई लोग उसे अनिर्णायक मानते हैं, जबकि वास्तव में स्थिति इसके विपरीत है। यह पुरुष पूरी तरह जानता है कि क्या चीज उसे लाभ देती है और क्या उसे नुकसान पहुंचाती है, और उसे बिना अपराध बोध के व्यक्त करता है। वह खाली प्रतिबद्धताओं या ऊर्जा चूसने वाले रिश्तों में समय बर्बाद नहीं करता, जबकि अन्य लोग विषैले रिश्तों में फंसे रहते हैं। वह भीतर से मुस्कुराता है, यह जानते हुए कि वह पहले से ही उन अनुभवों से गुजर चुका है और फिर कभी नहीं जाएगा। सेनेका ने इसे शानदार ढंग से कहा, जीवन वर्षों से नहीं बल्कि अर्जित ज्ञान से मापा जाता है, और इस पुरुष ने बहुत ज्ञान अर्जित किया है। उसका ज्ञान सोशल मीडिया की प्रेरक पंक्तियों से नहीं बल्कि वास्तविक अनुभवों से आता है। सफल प्रेम, असफल प्रेम, किए गए गलतियां और सीखी गई पाठ। यह ज्ञान उसे उस 25 वर्षीय युवक की तुलना में कहीं अधिक केंद्रित बनाता है जो पहली सुंदर मुस्कान के पीछे भाग जाता। एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि वह अपने समय का मूल्य जानता है। 50 की उम्र में वह समझता है कि समय अनंत नहीं है, इसलिए वह इसे केवल उन चीजों में लगाता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। वह किसी शनिवार को कुछ नया सीखने, यात्रा करने या बस शांति से पढ़ने में निवेश करना पसंद करता है, बजाय कि इसे निरर्थक ड्रामों में बर्बाद करने के। यह स्वार्थ नहीं बल्कि सजग चयन है। जैसे कोई संग्रहकर्ता वर्षों तक छोटे छोटे सामान जमा करने के बाद केवल सबसे मूल्यवान टुकड़े रखता है, वह भी वही करता है जो उसे लाभ नहीं देता, बिना पछतावे के। जब वह किसी के साथ रहने का निर्णय लेता है तो वह जरूरत या अकेलेपन के डर से नहीं करता, वह इसे सचेत, स्पष्ट और स्वतंत्र निर्णय से करता है, और यह अंतर उसके जीने और प्रेम करने के तरीके को पूरी तरह बदल देता है। प्रेम उसके लिए विकल्प है, जीवन रक्षक नहीं। तो अगली बार जब आप सोचें कि 50 साल से अधिक उम्र का अविवाहित पुरुष खो गया है, याद रखें वह ऐसा नहीं है। वह पहले से कहीं अधिक स्पष्ट है। उसके पास कंपास, नक्शा और पर्याप्त अनुभव है ताकि वह सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सके। यह स्पष्टता, विश्वास कीजिए, एक विलासिता है जिसे कम ही लोग पा सकते हैं। इन पुरुषों के बारे में चौथी बड़ी सच्चाई यह है कि हर कोई उनकी खुशी को नहीं समझता, और यही दूसरों को चकित करता है। कैसे कोई बिना साथी के खुश हो सकता है?
समाज के लिए यह लगभग एक चुनौती है उन अनकहे नियमों के लिए जो बताते हैं कि जीवन कैसे जिया जाना चाहिए। कई लोग उसे दया की नजर से देखते हैं, सोचते हैं कि वह अकेला महसूस करता होगा, जबकि वे लगातार अपनी स्वीकृति की तलाश में फोन चेक कर रहे हैं। व्यंग्यपूर्ण है, जो लोग सोचते हैं कि वह खाली है अक्सर अपने जीवन से सबसे अधिक असंतुष्ट होते हैं। वह इसके विपरीत रविवार को जागता है, अपनी कॉफी तैयार करता है, संगीत लगाता है और उस शांति का आनंद लेता है जिसे अन्य लोग असहनीय पाते। कल्पना कीजिए 2 55 वर्षीय पुरुषों को एक सप्ताहांत में कचरा समय पर न निकालने पर बहस करता है, जबकि दूसरा पढ़ता है, यात्रा करता है या बस अपने व्यक्तिगत स्थान का आनंद लेता है। वास्तव में कौन फंसा है? सही है, अकेला नहीं। जैसा कि एपिक्टेटस ने कहा, यह नहीं कि हमारे साथ क्या होता है, बल्कि यह कि हम इसे कैसे समझते हैं, यही हमारी जिंदगी को परिभाषित करता है। यह पुरुष अपने अकेलेपन को असफलता नहीं, बल्कि विशेषाधिकार मानता है। वह अकेले भोजन कर सकता है, बिना अनुमति यात्रा कर सकता है और अपने शौक का पालन कर सकता है, बिना हर मिनट के लिए बहाना बनाने के। समाज के लिए यह अजीब या असंभव लग सकता है, लेकिन उसके लिए यह शुद्ध स्वतंत्रता है। दिलचस्प बात यह है कि कई लोग अभी भी मानते हैं कि खुशी का केवल एक रूप है, स्थिर साथी, बच्चे, घर, कुत्ता और योजना बनाई छुट्टियां। वह जानता है कि जीवन को पूरी तरह जीने के कई और तरीके हैं और उसने अपना तरीका चुना है। जो भी समाज द्वारा थोपे गए ढांचे से बाहर होता है, उस पर शक होता है। आप खुश कैसे हो सकते हैं अगर आप ढांचे का पालन नहीं करते? इसका उत्तर यही है, क्योंकि उसने इसका पालन नहीं किया। उसने समझ लिया कि खुशी व्यक्तिगत है, सामूहिक नहीं। उसकी स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि वह प्रेम से नफरत करता है, वह बस इसे अनिवार्य नहीं मानता। उसकी भलाई किसी वैवाहिक स्थिति या अंगूठी पर निर्भर नहीं है, बल्कि अपने आप में शांति में रहने पर निर्भर है। और भले ही यह सरल लगे, इस स्तर तक पहुंचना कई लोगों के लिए संभव नहीं होता। यह वैसा ही है जैसे अकेले नृत्य करना सीखना। शुरुआत में सभी अजीब नजर डालते हैं, लेकिन जल्द ही वे समझ जाते हैं कि जो व्यक्ति साथी पर निर्भर नहीं होकर नृत्य करता है, वह अधिक स्वतंत्रता के साथ चलता है। इस पुरुष की खुशी इसी तरह काम करती है। उसे जीवन के लय का आनंद लेने के लिए साथी की जरूरत नहीं। कुछ लोग इसे कभी नहीं समझ पाएंगे और वह जानता है, लेकिन वह दूसरों को खुश करने के लिए नहीं जीता, वह अपने लिए जीता है। यह प्रामाणिकता उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, क्योंकि बिना किसी व्याख्या के खुश होना किसी हद तक दिखावे से ग्रस्त समाज के खिलाफ सबसे बड़ी विद्रोह है। अगली बार जब आप किसी 50 साल से अधिक उम्र के पुरुष को बिना साथी के जीवन का आनंद लेते देखें, तो उसे दया की नजर से न देखें। शायद आपको उसे थोड़ी ईर्ष्या के साथ देखना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में अविवाहित पुरुष होना हार की निशानी नहीं, बल्कि स्वतंत्रता, शांति और आत्मज्ञान की निशानी है। वह अधूरा या खोया हुआ नहीं है, बल्कि उसने अपने नियमों पर जीना चुन लिया है। यह निर्णय उसे कई लोगों से अधिक साहसी बनाता है जो समाज द्वारा निर्धारित मार्ग पर चलते हैं। असली पूर्णता किसी साथी पर नहीं, बल्कि अपने आप के साथ ठीक रहने में है। अब मैं जानना चाहता हूं आपका विचार। क्या आपको लगता है कि 50 साल के बाद अकेलापन समस्या है या अवसर? मुझे कमेंट में बताएं। मुझे आपकी राय पढ़कर खुशी होगी। और अगर इस वीडियो ने आपको मूल्य दिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और आने वाली सामग्री न चूकें। इसके अलावा यहां अन्य व्यक्तिगत विकास से संबंधित वीडियो भी है जो निश्चित रूप से आपको प्रेरित करेंगे। याद रखें, अपनी जिंदगी को साहसपूर्वक चुनने के लिए कभी देर नहीं होती।